गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। अभी तक जावा में जो हम इस समय पढ़ रहे हैं करंट में, वो पढ़ रहे हैं थ्रेड। अभी तक जो उसमें पढ़ा हमने, उसकी लाइफ साइकिल, कॉन्सेप्ट, मेथड, हाउ टू क्रिएट थ्रेड, और उसका पहला पार्ट, थ्रेड को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो कल हमने सीखा था बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। इसके दो तीन एग्जाम्पल भी हमने सीखे थे, नॉर्मल थ्रेड भी बनाया था, प्लस मल्टी थ्रेडिंग का यूज भी हमने किया था, और आप लोगों ने इसको चला के देख भी लिया होगा। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट, बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। जावा में जैसा कि आपको मालूम है, क्लास भी यूज की जाती हैं और इंटरफेस भी यूज किया जाता है। तो हमने क्लास के माध्यम से थ्रेड को बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना सीखा। आज हम सीखेंगे इंटरफेस के माध्यम से थ्रेड को क्रिएट करना और उसको इंप्लीमेंट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा इसका पॉइंट जो है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसका दूसरा पॉइंट है रनेबल इंटरफेस। द रनेबल इंटरफेस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी क्लास whose instances are intended to by the executed by a thread. Runnable interface have only one method name run. ये जो यूज करता है, ओनली एक ही मेथड नेम है इसका, क्या है? रन। पब्लिक वाइड रन इज यूज टू परफॉर्म द एक्शन फॉर द थ्रेड। वहां पे भी हम रन का यूज करते थे और यहाँ भी हम रन का ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ अंतर ये वो क्लासेस था, यहाँ इंटरफेसेस है। स्टार्ट मेथड ऑफ थ्रेड क्लास इज यूज, और क्लास स्टार्ट मेथड को यूज करती थी। आपने देखा भी, रन के अंदर हम थ्रेड के एक्शन को परफॉर्म करते थे, इसके बाद उसको ऑब्जेक्ट बना के स्टार्ट मेथड के माध्यम से उसको कॉल करते थे या उसको एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट करते थे। ये न्यूली क्रिएटेड थ्रेड इट परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, और इसके बाद उस टास्क को परफॉर्म करते थे। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, ये न्यू थ्रेड स्टार्ट विद द न्यू कॉल स्टैक यूज करेगा। थ्रेड मूव फ्रॉम वन स्टेट टू द रनेबल स्टेट व्हेन द थ्रेड गेट ए चांस टू एग्जीक्यूट इट्स टारगेट रन मेथड विल बी रन। तो ये हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया। अब इसको आपको कैसे यूज करना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये एक तो हमने मल्टी थ्रेडिंग कल आपको बताया था, ये आपने चला के देख लिया होगा। यहाँ पे हमने कई एक साथ रन मेथड के अंदर उसका एक्शन परफॉर्म किया था और यहाँ से स्टार्ट से कॉल किया था, ये आप चला चुके हैं। ये भी हमने बताया था क्लास का एक्सटेंड करके नॉर्मल एक थ्रेड को क्रिएट करना, ये भी आपसे बनने लगा। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सबसे पहले रनेबल इंटरफेस का यूज करना। यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको ये अंतर ध्यान देना है, यहाँ बनाएंगे हम क्लास ही। यहाँ पे हमने क्लास नेम दिया मल्टी थ्री, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते थे, और थ्रेड नाम की जो बेस क्लास है उससे क्लास को एक्सटेंड करके ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास को क्रिएट करते थे। लेकिन आज हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की जगह क्या लगाए हुए हैं? इम्प्लीमेंट्स। क्यों? क्योंकि आप दोनों पढ़ चुके हैं, क्लास भी पढ़ चुके हैं जावा में और इंटरफेस भी पढ़ चुके हैं। इंटरफेस को जब क्लास में यूज किया जाता है तो उसके लिए इम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। इसलिए रनेबल यहाँ इंटरफेस है, जो प्रीडिफाइन है, पहले से बना हुआ है, वो क्या है? एक इंटरफेस है। उस इंटरफेस को हम अपनी क्लास में यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है? इम्प्लीमेंट्स। तो ये लिखा। बाकी रन मेथड बाकी सेम प्रोसेस होगी। रन के अंदर गए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट और उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कराया, सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने इसको क्लोज नहीं किया है, क्लास को लास्ट में किया है, इसी के अंदर मेन मेथड लिख दिया है अलग से, मतलब क्लास हमने नहीं बनाई है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हमने इसी मल्टी नाम क्लास का क्या क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वहां ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सीधे थ्रेड को स्टार्ट कर देते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। मल्टी रनेबल इंटरफेस है, रनेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब
थ्रेड जो बेस क्लास थी उसका भी हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये तो हमारी ड्राइव चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ M1, और हमारी जो मेन बेस क्लास है थ्रेड की उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ T1। जब T1 का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो इंटरफेसेस वाली हमारी क्लास है उसमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट का पैरामीटर के रूप में हमने इस ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो सबसे पहले आपको जो क्लास हमने बनाया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर मेन थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय यहाँ पे ऑब्जेक्ट को M1 को पैरामीटर के रूप में हमने पास किया, यानी कि अपनी जो चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पैरामीटर में पास किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे रनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर आएगा। अब जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा थ्रेड का, फिर वही मेथड हम यूज करेंगे स्टार्ट, और नया थ्रेड हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर आपने लिखा T1 डॉट स्टार्ट। तो ये इंटरफेस के माध्यम से थ्रेड को क्रिएट करना, यानी कि उसके अंदर डेफिनेशन को डिफाइन करना और प्लस उसको कॉल करना। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, यानी कि थ्रेड के अंदर आपके दोनों प्रोग्राम हो जाएंगे। एक तो डायरेक्ट थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके उसको रन करना, दूसरा रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके और उसको रन करना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे मैंने मेथड्स बताए थे, वो मेथड आप कैसे यूज करेंगे। एक स्लीप मेथड हमने बताया था और एक ज्वाइन मेथड बताया था। तो आज इन दोनों का यूज करना मैं बताने जा रहा हूँ आपको। स्लीप टेस्ट स्लीप मेथड, टेस्ट स्लीप मेथड नाम की क्लास बनाया थ्रेड। अब हम चाहे रनेबल इंटरफेस यूज करें चाहे थ्रेड, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने देखा कि हमारे लिए क्लास थ्रेड क्लास का यूज करना ज्यादा आसान है, क्योंकि डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रन कर देते हैं। रनेबल इंटरफेस में हमको उसका एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और फिर थ्रेड का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, उसमें एज ए पैरामीटराइज हमें रनेबल इंटरफेस की क्लास का आर्गुमेंट भी पास करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली यूज किया जाता है वो क्लास का ही यूज किया जाता है। तो हम उसी पे इसको बनाए हैं। बाकी हमें दोनों मेथड आने चाहिए और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस में प्रोग्राम को डेवलप करना है। तो यहाँ पे हमने क्लास एक्सटेंड थ्रेड नाम की क्लास को एक्सटेंड किया, टेस्ट स्लीप मेथड को यूज किया, क्लास का नाम दिया, रन बनाया। आपको मालूम है इसके अंदर रन के अंदर हमने एक लूप चलाया 5 तक। यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज किया है, आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, C++ में आप ये यूज किया होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करने के लिए ब्लॉक का यूज किया जाता है, ट्राई और कैच। आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे भी एक आध वीडियो बनाएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हम आपको बताएंगे। यानी कि जहाँ पे एरर्स आने की संभावना होती है उस ब्लॉक को ट्राई के अंदर रखा जाता है, और उससे रिलेटेड जो एक्सेप्शंस जनरेट हो सकती हैं, यानी कि एरर्स आ सकती हैं, उससे रिलेटेड जो मैसेज हमको देना होता है वो हम कैच के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे ट्राई के अंदर हमने रखा थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे हमने आपको जब स्लीप मेथड पढ़ाया था आपको याद होगा, वहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर बताया था कि स्लीप में आपको क्या पैरामीटर देना है। जो टाइमिंग जाएगा वो कौन सा टाइमिंग जाएगा, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये ज्वाइन, और यहीं पे हमने स्लीप भी पढ़ाया होगा। ये है स्लीप, स्लीप मेथड लॉन्ग में मिली सेकेंड्स, यानी कि हमें उसमें क्या देना है, मिली सेकेंड्स देना है। यानी कि थ्रेड जो है हमारा स्लीप हो जाएगा कितना, 2000 मिली सेकेंड के लिए। थ्रेड जो हमारा स्लीप होगा 2000 मिली सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगा। स्लीप होना मतलब सोना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। जितनी न्यूमेरिक वैल्यू आप बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा इसका क्या होने लगेगा, थ्रेड रुक रुक के प्रिंट करेगा। और इससे रिलेटेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन यदि कोई जनरेट होती है तो उसको प्रिंट भी कर देगा, क्योंकि स्लीप होने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, बाकी उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद हमने क्लास मेन क्लास को क्रिएट किया और वहाँ पे गए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसी के, और 2 बार हमने स्टार्ट कर दिया, दोनों थ्रेड हमने एक साथ स्टार्ट कर दिया। इसका हम आपको डेमो दिखा देते हैं। मेन नाम से बना हुआ है, आपकी जो मेन मेथड है हमारा वो मेन में है। ये देखिए
1 1 दो बार कॉल किया गया है, ध्यान दें, दो बार, इसलिए 1 1 2 2 3 3, लेकिन रुक रुक के प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने स्लीपिंग कॉल किया है, 5 तक चलना है, लेकिन यहाँ पे 2 बार कॉल किया है, 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं। और ये मिली सेकेंड जितना आप बढ़ा देंगे उतनी देर ये रुकने लगेगा। आप चेंजेस करके इसको देख भी सकते हैं, लेकिन कंपाइल भी करा लीजिएगा, क्योंकि चेंजेस करने के बाद कंपाइल होना चाहिए प्रोग्राम को, तब सही इफेक्ट आ पाता है। ये देखिए, अब 3000 मिली सेकेंड हमने कर दिया है, और 2 2 क्यों दे रहा है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि हम एक ऑब्जेक्ट बंद कर देंगे तो नहीं देगा, लेकिन हम चूंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, सिर्फ स्टार्ट नहीं किया है, तो हमको बता सकता है वो। ये देखिए, अब केवल 1 1 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, एक ऑब्जेक्ट हमने डिसेबल कर दिया, कमिट पे दे दिया, कमेंट लगा दिया। इस तरीके से आपको इसको चला लेना है। तो आज इतना ही, इंटरफेसेस आप चला लीजिएगा और स्लीप मेथड का यूज कर लीजिएगा। आगे कल फिर हम वीडियो एक जनरेट करेंगे जिसमें थ्रेड से रिलेटेड ही होंगे। अभी आपको ज्वाइनिंग बताना है हमको, और भी थ्रेड के कई मेथड बताने हैं, तो उस पर कल हम डेमो देंगे। आज आप इतना चला लीजिएगा। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं वीडियो को। लाइक जरूर किया करें।